पता है भगवान सपने बंद आंखों में क्यों देता है? क्योंकि अगर तुम्हारे सपने किसी को पता चल जाएं, आपके जीवन में ऐसे बहुत सपने आप देखते होंगे सोते वक्त, जिसको देखने के बाद आप हंसते बहुत होंगे। डरते तो होंगे ही होंगे, हंसते बहुत होंगे। लेकिन कलाम साहब कहते हैं कि खुली आंखों से सपना देखना चाहिए। वो मनुष्य ही क्या जिसके पास सपना ना हो। वो मनुष्य नहीं है सर। है ही नहीं। मनुष्य सपना विहीन सपना होना चाहिए सर। और सपने की एक खासियत है, वो चाहे बंद आंख का हो चाहे खुली आंख का हो, किसी को पता नहीं होना चाहिए सर। आपका सपना अगर किसी को पता है, अगर आपका सपना किसी को पता चला, ड्रीम, और आप टैलेंटेड हैं, अगर आपका सपना किसी को पता चला और आप टैलेंटेड हैं, तो भाई साहब आपकी जिंदगी को नर्क बना दिया जाएगा, पक्का। क्योंकि आपके अगल बगल के लोगों को अंदाजा हो जाएगा। अपने सपने को कभी किसी को मत बताओ। मैं तो मोदी जी से कभी मिला नहीं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं तो उन्हें सब जानते हैं, तो मैं भी जानता हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने किसी से कहा होगा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। लेकिन सपना रहा होगा सर। क्योंकि अगर वो कह देते तो वही नीचे उखाड़ के फेंक दिए जाते। सपने की एक खासियत है, तुम्हारे साए को भी सपना तुम्हारा नहीं पता होना चाहिए। क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारी कुछ प्रवृत्तियां हैं। हम मनुष्य हैं, हमारी कुछ प्रवृत्तियां हैं, और उसमें एक सबसे बड़ी प्रवृत्ति यह है, 3 इडियट में दिखाया नहीं कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख हो जाता है, लेकिन टॉप कर जाए तो और दुख होता है। ये सबके साथ होता है सर, हमारे साथ होता है। मैं उसे दूसरी तरह से हैंडल कर लेता हूं। जैसे मेरा कोई दोस्त आ गया कि अवध ऑडी ली है, अच्छा आओ लॉन्ग ड्राइव पे चलते। पता लगा मैं देखने आया, मैंने कहा ये रेड कलर की ऑडी, अबे इस कलर की तो मैं साइकिल ना खरीदूं, रेड भिखमंगों का कलर है, हटाओ मेरे सामने से। अब मुझे, अब आंतरिक स्थिति मेरी क्या है कि मुझे दुख हो रहा है। माने हुए सर हम कि भाई तुमने ऑडी खरीद ली, हम अभी वैगनार पे टिके हुए हैं, तुम में इतने आगे बढ़ गए और तुम मुझे दिखाने क्यों आए हो? तुम दिखाने नहीं आए हो, जलाने आए हो। क्या जरूरत है दिखाने की? जैसे लोग जब घर बनवाते हैं, घर भोज करते हैं। अब डायरेक्टली कैसे बुलाएंगे कि भाई साहब मेरा घर देख लीजिए भाई साहब, ना, तो घर भोज करेंगे। और अगर 10, 20, 50, 100 करोड़ का बनाया तब तो अरे अंदर तक ले जाएंगे कि ये देखिए, ये किचन की टाइल्स देखिए, ये वॉशरूम की टाइल देखिए, यहां अंदर भी इंसान नजर आता है, इटली से आई है, एक टाइल 5 लाख। अब नहीं बताएंगे, खुद से बताएंगे। दिखा रहे हो, ये हम सबकी प्रवृत्ति है सर। तुम्हारा सपना किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन सपना पूरा तभी होगा जब तुम जीवन में प्रेशर को डेवलप नहीं होने दो। छोटे छोटे प्रेशर, यार अगले महीने पैसा नहीं आएगा
यार मुझे 2 साल के अंदर कर लेना, नहीं तो मेरे पापा रिटायर हो जाएंगे यार। इससे बचो, इससे बचो, क्योंकि प्रेशर, या अगर तुम बहुत ही बिंदास हो, तुमने कहा भाई भीख मांगेंगे सिलेक्शन नहीं हो, फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तुमने तैयारी शुरू की और किताबों के साथ साथ एक कटोरा भी खरीद लिया और कटोरे पे लिख दिया भिखमंगा, और जहां तुम पढ़ाई करते हो उसके सामने रख लिया। तो जब भी तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगा, तुमने एक बार कटोरे को देख लिया, पढ़ने की इच्छा बढ़ गई कि अरे भैया यही फ्यूचर है। 80% लड़के प्लान बी के चक्कर में परेशान रहते हैं पहले अटेम्प्ट से पहले। कम से कम पहले अटेम्प्ट में तो मत करो यार। तुम्हारा आधा खून पीता है वो, नहीं हुआ तो कटोरा रख लो, उस पर लिख लो भिखमंगा, सामने रख लो, जहां मंदिर अंदर बनाया हो वहीं पे रख लो, ऐसे देख लो कि मुस्कुरा दिया करो। कभी राजस्थान में खाई देखे हो? वैली नहीं देखे होगे, लेकिन हिमालयाज में, क्योंकि जितनी ऊंचाई होगी उसके बगल में उतना ही नीचा भी होगा। यह जीवन का सिद्धांत है। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि अरे यार जीवन जो है बड़ा विरोधाभासी है। और जो उस विरोधाभास को समझते हैं वो महान है। और प्रेशर इसको मत बनने दो। ज्यादा बढ़ जाएगा स्ट्रेस पैदा कर देगा, ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाएगा डिप्रेशन पैदा कर देगा। और डिप्रेशन एक ऐसी चीज है, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाएगा, सॉरी प्रेशर बढ़ेगा स्ट्रेस पैदा करेगा, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ेगा एंजाइटी पैदा करेगा। और एंजाइटी ऐसी चीज है जो तुम्हें पता नहीं चलेगी, बड़ा छुपी हुई खतरनाक बीमारी एंजाइटी, एंड मौके पे पता चलेगी। एग्जामिनेशन दे जाओगे बढ़ जाएगी, 15 क्वेश्चन जानते हो गलत करके चले आओगे, 4 प्रीलिम्स दोगे नहीं होगा, किससे कहोगे जाके? क्योंकि ये दुनिया तो सिर्फ सफलता की पुजारी है। यहां तुम जीते नहीं कि लोग आ गए लेट गए तुम्हारे पैरों पर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वी विल नॉट गिव वीजा टू मोदी। अच्छा भैया क्यों? हाँ मोदी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनोसाइड। अच्छा हम मोदी को वीजा नहीं देंगे। बहुत अच्छा सर। जैसे वो आदमी प्रधानमंत्री बना, अरे अमेरिका मोदी मोदी हाउडी मोदी। अपने सपने को किसी को पता मत चलने दो।